नाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों में तुमको बिठा न पाए, नजरों का कोई कसूर होगा। नजरों में तुमको बिठा न पाए, नजरों का कोई कसूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। सब नाते हमने तुम संग जोड़े, कोई तो नाता निभाना होगा। सब नाते हमने तुम संग जोड़े, कोई तो नाता निभाना होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। शिव पुराण की 6वें दिन की मध्याह्नकालीन सभा में उपस्थित सज्जनों देवियों, भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान से कोई ना कोई नाता जोड़ना पड़ता है। आप चाहे नाता कोई भी जोड़ लो, भगवान को अपना पिता मान लो, माता मान लो, भाई मान लो, या अपना पुत्र मान लो, कुछ ना कुछ मान लो। मीरा ने भगवान को क्या माना था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। एक समय पर वृंदावन में एक गोपी कन्हैया को अनन्य भाव से प्रेम करती थी। जिस समय अनन्य भाव से प्रेम करती थी गोपी, तो उसके अनन्य प्रेम को देख करके बड़े प्रसन्न होते थे भगवान, परंतु थोड़ी पगली थी। कैसी पगली थी? भगवान के नाम की माला करे, भगवान को भोग लगाए, पर घर का जितना कचरा निकले वो ले जाके कन्हैया के ऊपर फेंक दे ले जाके। सब लोगों ने कहा कैसी पागल है, भगवान को इतने अच्छे से स्नान कराती है, कपड़े पहनाती है, भोग लगाती है, और घर का कचरा निकाल करके और कन्हैया के ऊपर फेंक देती। सारे गांव के लोगों ने समझाए, मानी नहीं। एक दिन एक गांव में संत आ गए। संत ने कहा, माता जी तुम्हारी भक्ति देख करके बड़ा अच्छा लगता है, तुम तो कृष्णमय हो गई भजन करते हुए,
परंतु तुम्हारा एक काम अच्छा नहीं लगता। बोले कौन सा? बोले तुम पूरा कचरा उठा करके कन्हैया के ऊपर क्यों डालती? तो उसने उसको जोर से आई गुस्सा और उसने कही ससुरे, मैं चूड़ी पहनूं कन्हैया के नाम, बिंदी लगाऊं कन्हैया के नाम, सब अच्छे काम करूं कन्हैया के नाम की, और जितने बुरे काम हैं क्या कन्हैया के बाप के ऊपर करूं? तो कहा मैं जो कुछ भी करती हूं तो केवल कन्हैया के लिए करती हूं। अगर कन्हैया से प्रेम करती हूं तो कचरा भी ले जाकर कन्हैया के ऊपर फेंकूंगी, क्योंकि मैं तो जीवन में मानती हूं तो एक को ही मानती हूं और वो है कन्हैया। चाहे वो मेरा प्रीतम हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे पिता हो, सारे नाते जब मैंने उससे माना है तो कचरा फेंकने कहाँ जाऊंगी? कोई दूसरा खसम बनाऊंगी? इसलिए मैं कन्हैया के ऊपर कचरा फेंक। महात्मा जी भी चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। तो देखो भक्त भगवान के कई प्रकार के होते, परमात्मा के ऐसे भक्त होते। भगवान भोलेनाथ क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। भगवान शंकर की जो भक्ति करते हैं, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुछ और ना चढ़ा करके शंकर जी के मंदिर में जाए और हाथ उठा करके हर हर महादेव कह देता है, उसकी संकट हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं, दरिद्रता हर लेते हैं, केवल हर हर महादेव बोलने मात्र। और इसलिए अपन लोग भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के हर हर महादेव बोलते। पद्म पुराण में कथा आती है कि भगवान के मंदिर में अगर कभी जाओ तो जाते समय तो भगवान के पास में जाकर घंटी बजाओ, परंतु लौटते समय घंटी नहीं बजाना चाहिए। बोले क्यों नहीं बजाना चाहिए? बोले घंटी बजा करके कहती है कि मैं आ गया दरबार में, बस आ गए हो तो अब जाने की उनको मत बताओ। अगर जाने की तुमने नहीं बताया तो हर पल तुम परमात्मा के पास में रहो। और भोले तो इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्तों की जरा सी बात में प्रसन्न हो जाते हैं। एक बड़े चंडाल कर्म करने वाला सुदेव था, ब्राह्मण। पिता ने बहुत समझाया, 11 बजे तक के सोया रहता था, खाने पीने को जो कुछ मिल गया खा लेता था, नहीं तो चोरी करता था। पिताजी बड़े परेशान हो गए, उसको भगा दिए। अब भूखा प्यासा इधर उधर भागने लगा, भूख के कारण परेशान होकर के चोरी करने जाए, उसको कुछ मिला नहीं। तो उसने सोचा कि अब भगवान के मंदिर में जाकर के देखता हूं कि कुछ मिल जाए। वहां जाकर के देखा तो अंधेरा था। उसने इधर उधर से कचरा इकट्ठा किया और कचरा इकट्ठा करके आग लगा करके देखा कि मंदिर में कुछ सामान रखा है। और जैसे ही उसने कचरा में आग लगाया, कचरा में आग लगाते ही भगवान शंकर के मंदिर में कोई दिया नहीं रखता था। भगवान शंकर के मंदिर में जब उजाला हो गया तो भगवान भोलेनाथ मूर्ति से प्रकट हो गए। कहे भक्त, आज तक मेरे मंदिर में किसी ने उजाला नहीं किया, तूने उजाला किया, इसलिए मांग तू क्या चाहता है? तो उसने घबरा गया। बोले भोले बाबा, मैं तो चोरी करने के लिए आया था, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, जा, तू चोरी करने के लिए, धन संपत्ति के लिए थोड़ा थोड़ा भागते रहता है, मैं तेरे को कुबेर के पद पर आसीन कर देता हूं। और वो जो चंडाल था वो कुबेर बन गया। तो ऐसे भोले बाबा है भगवान। आपने देखा शिवरात्रि की कथा, शिव पुराण में शिवरात्रि की कथा आती है कि एक बहेलिया शिकार खेलने के लिए गया था। पूरा दिन घूमते रहे, उसको कोई शिकार नहीं मिला। रात्रि में उसने सोचा कि यहाँ कोई ना कोई जानवर आएंगे। भगवान शंकर के नीचे पिंडी थी, ऊपर बेलपत्ती का झाड़ था, तो बेलपत्ती के झाड़ के ऊपर बैठ करके वो जानवरों को देखने लगा। सुबह जब वो चढ़ा तो शंकर जी के ऊपर 2-3 बेलपत्ती गिर गई। इधर दोपहर तक उसने देखा कि अब मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं पिया नहीं हूं, मैं देख रहा हूं कोई जानवर आएगा।
दोपहर में भी कोई जानवर नहीं आया। एक डाल से दूसरी डाल में जब गया देखने के लिए कि कोई जानवर आ रहा है, तो वहां बेलपत्ती 2-3 शंकर जी के ऊपर गिरी। दूसरे पहर की पूजा हो गई। अब संध्या कालीन जब देखता है वो कि अब रात्रि हो गई, कहीं मेरे को नींद का झोंका ना आ जाए, तो अपने गमछे को लेकर के और अपने आप को बांधने लगा कि मैं नीचे नींद में ना गिर जाऊं। तो जैसे वो गमछा बांधता है, फिर बेलबत्ती नीचे शिवजी पर गिरी। आधी रात्रि तक उसने देखा, बैठे बैठे, और नीचे शिवजी की पिंडी की तरफ देखे, ऊपर बैठा है। रात्रि के 12 बजे उसको जब नींद का झोंका आया और उसका हाथ जैसी डाली में लगाई, तो 2-3 बेलपत्ती फिर गिरी। भगवान शिव ने देखा कि 4 पहर की पूजन इसने कर लिया, इसलिए भगवान शंकर ने प्रकट होकर के कहा कि तू मेरा निजी भक्त बनेगा और तू मेरा वीरभद्र नाम का गण कहलाएगा। तो जो अनजाने में भी भगवान शिव की पूजन कर लेता है, बेलबत्ती चढ़ा देता है, उतने में ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ को केवल भाव प्रिय है। भगवान को अगर कोई चीज प्रिय है तो वो क्या है? भांग। भगवान भोलेनाथ को भांग बड़ी प्रिय। तो किसी ने पूछा कि ये बताओ कि भगवान शंकर को भांग प्रिय क्यों? बोले उनके गले में जो जहर है ये गर्मी पैदा करता है, बहुत गर्म करता है ये जहर। और भगवान जब भांग पीते हैं तो भांग से ठंडी होती है, और जो ठंडी होती भांग उसके कारण शिव जी को ध्यान में मग्न होते। तो इसलिए भगवान शंकर को भांग ज्यादा प्रिय। भगवान शंकर से पार्वती ने कहा, भोले बाबा आपकी ये भांग से तो मैं परेशान हो गई, ऐसा लगता है कि मैं मायके में जाकर के रह जाऊं, रोज तुम्हारा यही काम कि तुम भांग ही भांग मांगते रहते हो। तो भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती एक घड़ी में तेरे को छोड़ सकता हूं पर भांग को नहीं छोड़ सकता। भोला भांग तुम्हारे मैं घोंटत घोंटत हारे, अरे भोला भांग तुम्हारे मैं घोंटत घोंटत हारे। फिर एक दिन की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। बम भोला बम भोला बम भोला, खाए भोला खाए भोला खाए भोला। बम भोला बम भोला बम भोला, खाए भोला खाए भोला खाए भोला। अरे भोला भांग तुम्हारे घोटत घोटत घोटू रोज न घोटी जाए। बम भोला बम भोला बम भोला, खाए भोला खाए भोला खाए भोला। बम भोला बम भोला बम भोला, खाए भोला खाए भोला खाए भोला। बोलिए शंकर भगवान की। सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारी। बिन भांग रहा ना जाए और गौरा तुमको छोड़ तो, लेकिन भांग न छोड़ी जाए। बम भोला बम भोला बम भोला, हाय भोला हाय भोला हाय भोला। बम भोला बम भोला बम भोला, हाय भोला हाय भोला हाय भोला। सोनक आदृषि से सूत जी कहते हैं कि भगवान के जो ज्योतिर्लिंग है, इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने मात्र से 7 जन्म के पाप नष्ट होते। केवल ज्योतिर्लिंग के अगर कोई दर्शन नहीं भी कर पाया, अगर कोई दर्शन नहीं भी करता, केवल 12 ज्योतिर्लिंगों के रोज नाम ले लेता,
और वो 12 ज्योतिर्लिंग कौन से? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथम च डाकिन्या भीम शंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम भुजवेशम चास्यवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर। जो इनका नाम जपता है 7 जन्म के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे पुराण कहती है कि महादेव ऐसे अवघड़ दानी हैं जिनके स्वभाव के विषय में और जिनके प्रभाव के विषय में देवता भी जानते हैं, मनुष्य भी जानते हैं। और महादेव रहते बिल्कुल सीधे साधे वेश में, एक बैल और भोले बाबा, बस इतना ही उनका जीवन है। पार्वती जी अपने अलग रहती हैं, गणेश जी और कार्तिकेय अलग। पर जब कभी भी देखो तो भोला एक त्रिशूल लेकर के और नंदी के पास में बैठे। तो सौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा कि ये बताइए कि ये नंदी भोले के साथ साथ में क्यों रहता है? कहे एक सलाद नाम के ऋषि थे, उन्हें भगवान शंकर की पूजन किया और पूजन करके भगवान भोलेनाथ से कहा, भोले बाबा मेरे को एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपकी भक्ति में लीन रहे। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है। तो जिस समय पर भगवान भोलेनाथ से उसने पुत्र की कामना किया तो भगवान ने अपने दाहिने अंग से एक दिव्य बालक को प्रकट किया और सिलाज से कहा कि तुम एक काम करो, यज्ञ के लिए जमीन खोदो। और जैसे जमीन खोदने लगे तो वहां वो बालक ने देखा कि मेरे पिताजी अकेले परेशान हो रहे हैं। वो बालक वहां जाकर के उनकी मदद करने लगा। तो सिलाज ने देखा कि कौन बालक, छोटा सा बालक है जो मेरे को मदद कर रहा है। उतने में आकाशवाणी हुई, ये भगवान शिव का अंश है, तुम्हारी इच्छा थी कि ऐसा पुत्र मेरे को मिले जो शिव भक्त हो। तो सिलाद ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के जब वो बालक को लेकर के गए तो ज्योतिषियों ने जब देखा बालक को तो बालक को देख करके बड़े दुखी हो गए। सिलाद ऋषि ने कहा बात क्या है? बोले बालक की उम्र ज्यादा नहीं, 11 वर्ष की केवल आयु। अब तो सिलाद मुनि बड़े दुखी हुए। बालक ने कहा पिताजी आप चिंता मत करो, मेरी आयु को लेकर के आप परेशान मत हो। बोले बेटा क्यों? बोले पिताजी आपने सुना है एक ऐसे देवता हैं जो हमारे भाग्य को बदल देते हैं। बोले बेटा हाँ मैंने सुना तो है, और वो है जरा से में प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष तुम्हें औढ़रदानी, आशुतोष तुम्हें औढ़रदानी, आशुतोष तुम्हें औढ़रदानी, आशुतोष तुम्हें औढ़रदानी। आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जन जानी, आरत हरहु दीन जन जानी। वो उस बालक के मिलने से आनंद हुआ, इसलिए उन्होंने उनका नाम नंदी रख लिया। आनंद हुआ था इसलिए नंदी नाम रख लिया। नंदी ने भगवान शिव की पूजन करना प्रारंभ कर दिया और उनको पता था कि मार्कंडेय ऋषि की भी ऐसी कम आयु थी, पर आज तक मार्कंडेय ऋषि की मौत नहीं आई। ये भगवान शिव की भक्ति का प्रभाव की भावी में सके त्रिपुरारी
भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जो हमारे भाग्य को बदल देते हैं। और जब 11 वर्ष का समय आया, ज्योतिषियों ने कहा कि देखो ये बालक पेड़ से गिरने से इसकी मौत हो। तो जिस समय श्राद्ध ने देखा कि 11 वर्ष पूरे हो गए, तो उस समय पर श्राद्ध ऋषि ने उन ज्योतिषियों से पूछा कि ये बताइए कि ये बालक को बचाने के लिए उपाय क्या करें। बोले देखो 11 वर्ष पूरे होते ही तीसरा दिन आएगा, दोपहर के 11 बजे इसकी मौत हो जाएगी। अब श्राद्ध ऋषि ने अपनी पत्नी से कहा एक काम करो कि आज वो दिन है, तीसरा दिन 11 वर्ष के बाद में, तुम सुबह से लेकर के दरवाजा बंद करके और बेटी को बाहर ही मत निकलने दो, तो झाड़ में चढ़ेगा ही नहीं, तो गिरेगा नहीं, तो मौत नहीं हो। अब पूरा भोजन वगैरह रख करके दरवाजा बंद करके 4 पहरेदार सब तरफ बिठा दिए। अब वो बालक को लेकर के अंदर माँ बैठ गई और वो बालक भगवान शिव के ध्यान में आंख बंद करके भगवान शिव की याद करते रहा। जैसे ही 11 बजने का समय आया, एक काला सांप आया और आकर के वो दरवाजे के अंदर से अंदर जाने लगा। जैसे अंदर जाने लगा तो सारे लोग जो बाहर बैठे थे उन्होंने बहुत रोके, परंतु वो सांप जाकर के जल्दी से और दरवाजे से अंदर घुस गया। श्राद्ध ने सोचा कि ऐसा ना हो यही मौत आ गई और मौत अंदर चली गई, अब तो मेरे को बचाना पड़ेगा। तो जैसे दरवाजा खोलते हैं तो सब ढूंढने लगे वो सांप को। अब बालक जल्दी से घबरा करके दौड़ करके झाड़ में चढ़ा और झाड़ से जैसे नीचे गिरा, झाड़ से नीचे गिरते ही वो उसकी मौत हो। अब इधर श्राद्ध ऋषि ने उस बालक को रख करके और कहा कि भगवान भोलेनाथ जब तक इस बालक को जीवन दान नहीं देंगे, इस बालक के साथ में अपने आप की भी आत्महत्या करूंगा। अब बालक को लेकर के बैठे रहे। रात्रि के समय दिव्य प्रकाश जैसे आया और वो बालक उठ करके बैठ गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो इसके जितनी मनुष्य की योनि थी ये तो मैं इसने पूरा कर लिया, परंतु अब इसको मैं जो योनि दे रहा हूं वो पशुपति मंत्र का मैंने प्रभाव किया। आज पशुपति अस्त्र से ये जीवित हुआ है, इसलिए बैल के रूप में मेरे साथ रहेगा और बैल धर्म का प्रतीक होता है और इसलिए भगवान ने उसको जीवन दान दे दिया और वो नंदी के रूप में भगवान शंकर के साथ में रहने लगा। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ। सनक आदि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में हमने ऐसा सुना है कि भगवान सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है इसके दर्शन करने से 6 रोग दूर होता है। बोले हाँ, जो भगवान भोलेनाथ के सोमनाथ का दर्शन करता है वहां एक कुंड बना हुआ है, उसका जल छिड़क लेता है तो 6 रोग जो होता है जिनको वो दूर होता है। तो सूत जी से पूछा गुरुदेव आप ये बताइए कि ये सोमनाथ भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई। कहा दक्ष की जो 60 कन्या थी जिनमें से 27 कन्या का विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रमा के साथ। चंद्रमा के साथ में जब 27 कन्याओं का विवाह हुआ तो एक कन्या पर प्रसन्न रहती थी, उसका नाम था रोहिणी। वो भर प्रसन्न रहे और बाकी जितनी थी वो सब बड़े दुखी रहे। दक्ष ने कहा बेटी की क्या बात है, तुम्हारी आंख से आंसू बहते रहते। कहा पिताजी वही बात है, एक म्यान में 2 तलवार रहती वैसी दशा हमारी है। हमारे पति केवल एक बहन को प्रेम करते हैं, हम सब उनके प्रेम से वंचित हैं। तो देखो वैसे बहुत कम लोग हैं जो कि एक से ज्यादा शादी करके सुखी रहते है ना। और इसलिए भगवान राम ने एक ही
धर्म धारण किया था, एक पत्नी व्रत कर। एक सेठ जी की, समझे महेश, दो पत्नी थी, दो शादी किए उनने। तो क्या है कि पंडित जी ने कथा कहते कहते कहा कि भैया एक बात बताओ, जब शादी होती तो भावरे कितनी पड़ती? तो एक खड़े होकर के एक ने कहा जी बोले 7 भावरे पड़ती। तो दूसरा तुरंत खड़े होगा, बोले नहीं नहीं ये झूठ बोलता है। बोले कितनी पड़ती? बोले 14 भावरे पड़ती। तो कहा नहीं ये पहले वाला जो, अच्छा कहा कि नहीं 14 पड़ती। उसे कहा कैसे? बोले 2 शादी हुई मेरी, इसलिए मेरी 14 भावरे पड़ी। अब पंडित जी ने कहा 7 भावरे पड़ती वो भी सही, और 14 पड़ी वो भी सही, क्योंकि 2 शादी हुई। तो एक सेठ जी ने कर लिए 2 शादी। अब एक मकान बना, एक पत्नी को नीचे रख लिए, एक को रख दिए ऊपर। जब दीपावली का समय आया तो वे दोनों के दोनों सेठ जी से लड़ने लगी कि पहले लक्ष्मी पूजन मेरे घर में करो। नीचे वाली बोले कि मेरे घर में, ऊपर वाली बोले कि मेरे घर में। अब सेठ जी को समझ में ना आए कि क्या करें, तो सेठ जी ने सोचा जल्दी से बाजार जाकर सामान ला करके, और सबसे पहले ऊपर जो रहती है खतरनाक ज्यादा है, इसके यहाँ पूजन करे देता हूँ, फिर नीचे कर लेंगे। तो सेठ जी ने जल्दी से बाजार से सामान लेकर के आए, और दबे दबे पैर धीरे धीरे जब ऊपर जाने लगे, बढ़िया से पैजामा और कुर्ता नया वाला सेठ जी पहन करके लक्ष्मी पूजन के लिए ऊपर जा रहे थे। नीचे वाले ने खिड़की से झांक करके देखी, अच्छा तो धीरे धीरे तुम ऊपर पैर दो। जैसे दौड़ करके गई, पैजामा पकड़ाया सेठ जी का, और पैजामा पकड़ करके खींचने लगी। ऊपर वाले ने देखी कि ये क्या, छोड़ छोड़ करके आवाज, और ऊपर वाले ने देखी कि ये ऊपर आ रहे थे पूजा करने के लिए, नीचे खींच रही। उनने पकड़ी कुर्ता, एक ने खींची पैजामा और एक ने खींची कुर्ता। अब सेठ जी बीच में घबरा रहे हैं, कोई पैजामा खींच रही, कोई कुर्ता। आखिर एक ने पैजामा खींच करके खींच रही नीचे, और एक ने कुर्ता, और सेठ जी चड्डी में खड़े रहे। सेठ जी ने कहा लक्ष्मी पूजन क्या, आप शंकर जी बन गए, हमारी पूजा कर लो। तो ऐसा जो है 27 पत्नियां चंद्रमा की थी। दक्ष ने समझाया कि देख तुम दामाद हो, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं बेटा, इसलिए इन जितनी भी बेटियों से तुमने शादी की है ये सब तुम्हारी पत्नी है, इनका ध्यान रखो। चंद्रमा ने ध्यान नहीं दिया तो दक्ष ने श्राप दे दिया, मैं तुमको श्राप देता हूं कि तेरे को 6 रोग हो जाए। कहते हैं पहले जो चंद्रमा थे बिल्कुल गोल थे, बिल्कुल गोल थे चंद्रमा, परंतु जैसे ही दक्ष ने श्राप दिया इस चंद्रमा धीरे धीरे करके घटने लगा। अच्छा, कौन से पाख में चंद्रमा बढ़ता है और कौन से में घटता है? कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे कैसा होता है? क्या होता है? अच्छा, एक बात निश्चय कर लो, कृष्ण पक्ष में देखो पूर्णिमा का जो चंद्रमा रहता है शुक्ल पक्ष में, है ना, तो धीरे धीरे जैसे ही कृष्ण पक्ष लगता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो ये पहले चंद्रमा गोल था, दक्ष ने श्राप दिया कि जाओ तेरे को 6 रोग हो जाए। अब चंद्रमा बेचारा मलिन हो गया और वो धीरे धीरे कर घटने लगा। एक दिन उसने मन में विचार किया कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सब प्रकार के असाध्य रोग दूर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं भगवान शिव का पूजन करूंगा। अब भगवान शिव का पूजन करने लगा। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय,
ओम